मैं डॉक्टर हरीश कुमार कश्यप, सहायक प्राध्यापक, कल्याणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर। मैं एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत सेकंड यूनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उत्तरदायित्व लेखांकन का आज व्याख्यान आप लोग को प्रथम व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन का प्राकथन पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, और तीसरा पार्ट है परिभाषाएं। प्रथम पार्ट इंट्रोडक्शन के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक संस्था का संचालन सामान्यतः प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो संस्था के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और संगठन की क्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं। अतः संस्था की संगठन संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्था के संसाधनों, पूंजी है, श्रम है, सामग्री है और भी संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। दूसरे शब्दों में संगठन के प्रत्येक स्तर पर वैसे ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति निभा सके, जिससे संस्था को वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो व्यक्तियों को जहाँ कुछ कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वहीं कुछ कार्यों को नहीं करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। संस्था की ऐसी संगठन संरचना होने पर प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार मैं संक्षिप्त रूप में अगर इसका आशय कहूँ तो संगठन संरचना के आधार पर संगठन के प्रत्येक बिंदु से संबंधित लेखा रिपोर्ट व आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर ली जाए, जो प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सरलता से ढूंढ सके। इस प्रकार की विधि को उत्तरदायित्व लेखांकन कहते हैं, जिसके आधार पर केवल यह पता नहीं चलता है कि संस्था में क्या हो रहा है, बल्कि यह भी पता चलता है कि उसके लिए कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी है। अब हम इसके दूसरे पार्ट में आएंगे, उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। वस्तुतः उत्तरदायित्व लेखांकन लागत नियंत्रण की ही एक विशिष्ट पद्धति है। इसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन की लागत की अन्य पद्धतियां जैसे प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल की तरह ही है ये भी, किंतु इसमें व्यक्ति विशेष के उत्तरदायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लागत पद्धति के अंतर्गत नियंत्रण की युक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि इन व्यक्तियों पर विशेष बल नहीं दिया जाता है जो इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में लागत की पहचान उत्तरदायी व्यक्तियों के अनुरूप ही हो जाती है। इससे लागत पर बेहतर नियंत्रण संभव हो जाता है, क्योंकि नियंत्रण का केंद्र बिंदु लागत पर नियंत्रण न होकर उस लागत के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पर ही नियंत्रण होता है। वस्तुतः उत्तरदायित्व लेखांकन की कोई नई पद्धति नहीं है, बल्कि लेखों व रिपोर्ट्स की एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लागतों एवं संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए किसी निश्चित व्यक्ति या समूहों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। प्रबंध के सभी स्तरों के लिए लेखा विवरणों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि कार्यशील व्यक्ति इन विवरणों को अपनी क्रियाओं एवं लागतों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावशाली औजार के रूप में तैयार कर सके। संक्षिप्त रूप में कहूँ तो उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की एक ऐसी पद्धति है जहाँ लागत को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति विशेष को उत्तरदायित्व का भार सौंपा जाता है। यदि कार्य का निष्पादन पूर्व निर्धारित प्रमाप के अनुसार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है जिन्हें यह कार्यभार सौंपा गया था। उत्तरदायित्व लेखांकन में व्यक्तियों पर बल दिया जाता है, पद्धति पर नहीं दिया जाता।
इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए कि मिस्टर ए किसी एक विभाग का प्रबंधक है और वह विभाग का लागत बजट तैयार करता है। तो बजट को नियंत्रण में रखने के लिए मिस्टर ए को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हाँ, मिस्टर ए को विभाग से संबंधित व्यय की संपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर दी जाएगी। यदि वास्तविक लागत बजटेड लागत से अधिक हो जाती है तो ऐसा होने के कारण ही वह छानबीन करेगा तथा सुधारात्मक कदम उठाएगा। संक्षेप में, उस विभाग के लिए मिस्टर ए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा। व्याख्यान के तीसरे भाग में हम इसकी दो परिभाषाओं का थोड़ा अध्ययन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट के अंतर्गत उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत संपूर्ण संगठन इकाई को अनेक उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन केंद्रों को उत्तरदायित्व इकाई भी कहते हैं। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लिए व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन की परिभाषाओं में सर्वप्रथम जॉन हिगिंस के अनुसार यह लेखांकन की एक प्रणाली है जो कि एक संगठन से इस प्रकार से संगठित होती है कि संगठन के अंतर्गत उत्तरदायित्व के स्तरों के आधार पर लागतें संकलित, अभिलिखित व प्रतिवेदित की जाती है। संगठन के प्रत्येक पर्यवेक्षी क्षेत्र पर केवल वे ही लागतें चार्ज की जाती है जिनके लिए वह उत्तरदायी है और जिस पर इसका नियंत्रण है। इस प्रकार विद्वान जॉन हिगिंस ने अपनी परिभाषा में बताया कि लेखांकन की एक प्रणाली है जो संगठन स्तर पर कार्य करती है और संगठित व्यक्ति को उत्तरदायित्व का एक स्तर दे दिया जाता है जिसके आधार पर वह अपनी इकाई की लागतें को संग्रहित करती है, उनको रिकॉर्डिंग अभिलिखित करती है, वह उसका एक प्रतिवेदन तैयार करती है और संगठन के प्रत्येक उसके दायरे में जो आता है क्षेत्र, उस पर वो उन्हीं लागतों को चार्ज करती है जिनके लिए वह उत्तरदायित्व है। जो उसके नियंत्रण में नहीं है उन लागतों को उसमें वो शामिल नहीं करती है। इसी प्रकार हम एक और विद्वान विलियम ए फरेरा की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। विलियम ए फरेरा ने कहा है, उत्तरदायित्व लेखांकन का सार उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के अनुसार लागतों व आगमों का संकलन है जिसमें प्रमापित लागतों व बजटों के अंतरों को उनके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या समूह के साथ पहचाना जा सके। अर्थात विलियम ए फरेरा विद्वान ने भी कहा कि ये लेखांकन का सार है। उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अनुसार लागत व आगम इनका संकलन करना है और इसका जो हमारा स्टैंडर्ड कास्ट होता है और एक्चुअल कास्ट होता है, वो दोनों में जो डिफरेंस आता है उसके लिए व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पहचानने के लिए उत्तरदायित्व उनको दे सकें, इसके लिए उत्तरदायित्व लेखांकन का प्रयोग किया जाता है।